नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल हमारे चारू चौधरी पर। दोस्तों, आज जिस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वह बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग है। पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल हाँ, इस शख्सियत का नाम तो किसने नहीं सुना होगा, मुश्किल है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की, तो देखिए मात्र 13 वर्ष की उम्र में शासन व्यवस्था जो थी अपने हाथ में पूरी संभाल ली। प्रेम की बात की जाए तो इनका प्रेम अमर माना जाता है। अगर दोस्ती की बात की जाए तो इनकी मिसालें दी जाती हैं, और अगर वीर और पराक्रम की बात की जाए तो इनके सामने कोई नहीं टिकता। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान जो कि 1168 में हुए थे। कई मतभेद है इसमें भी, परंतु माना जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किताबों की तो ज़्यादातर आपको 1168 में इनका जन्म मिलेगा। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। जो इनके पिता थे उनकी जब मृत्यु हुई तब इनकी उम्र केवल 13 वर्ष मानी जाती है, कि केवल 13 वर्ष की उम्र में इनके ऊपर पूरे शासन का भार जो था वो पड़ गया था। देखिए 13 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो आजकल बच्चे जो हैं 13 वर्ष की उम्र में अपने आप बाजार जाना भी नहीं सीखते हैं। वहाँ पे इन्होंने पूरे शासन जो था अपने हाथ में ले लिया था इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में। और इनके पराक्रम की अगर बात की जाती है तो कहा जाता है उसी वर्ष में जैसे ही इनको शासन मिला, इन्होंने गुजरात के एक शासक जो कि बहुत ही वीर थे, भीमसेन, उनको हरा दिया। और एक कहानी ये भी है कि इन्होंने एक शेर को बिना किसी हथियार के मार डाला। तो ये जब इनकी कहानियां सुनने को मिली तो इनके जो दादा हैं उन्होंने क्या किया, वो जो दिल्ली पे शासन कर रहे थे, अपना शासन जो है, अपना उत्तराधिकारी इनको नियुक्त कर दिया। इनको प्रेम हो गया था जयचंद, कन्नौज के जो राजा जयचंद हैं उनकी पुत्री संयोगिता से। और जब संयोगिता की शादी हो रही थी उस समय इन्होंने क्या किया, उसको भगा के ले गए और गंधर्व विवाह कर लिया। तो इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी सारी, किसी दिन अलग से और डिटेल में आपको सुनाऊंगी। परंतु यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए यहाँ तक तो हो गया। फिर बहुत ही कहा जाता है कि वीर पराक्रमी, इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। उसके अलावा ये कला जानते थे, शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। शब्द भेदी बाण आपने सुना होगा, रामायण में जो दशरथ ने चला दिया था, है ना। तो क्या हुआ है, शब्द भेदी बाण मतलब शब्द सुना, पता चल गया कि यहाँ से आवाज आ रही है और किस जगह से आ रही है, एग्जैक्ट आंख बंद करके वो बाण चला देते थे। तो हुआ ये कि मोहम्मद गौरी जो था उसने क्या किया, मुस्लिम शासक था, उसने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान को हरा देता हूँ, और उसने आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान ने उसको एकदम से परास्त कर दिया पहली बार में। और बिल्कुल अपनी दरियादली के कारण उन्होंने कहा, अरे क्या मारना इसको, जा तू ऐश कर। ऐसा करते करते कहा जाता है 17 बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। और 17 बार, देखिए हमारा तो इतना धैर्य जवाब देता था, परंतु पृथ्वीराज चौहान का दिल कितना बड़ा था कि 17 बार किसी व्यक्ति ने उन पर आक्रमण किया और हर बार उसको हरा के वो वापस से लौटा देते थे। चाहते तो वो उसको मार डालते, परंतु हर बार वो उसको भेज देते हैं। परंतु बस एक बार क्या हुआ, 18वीं बार जो मोहम्मद गौरी है उसने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया, और साथ में उनका एक मित्र चंद्रवरदाई जो कि बहुत ही प्रिय मित्र था, उसको भी वो साथ में लेके चले गए। जब बंदी बना लिया, पृथ्वीराज चौहान को पता ही है, देखिए 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया, परंतु मोहम्मद गौरी ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसको छोड़ दिया जाए। मोहम्मद गौरी ने उसको बंदी बनाया, आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी, और फिर उसके बाद में उसको जब मौत के घाट उतारने वाले थे उससे पहले पृथ्वीराज चौहान से कहा, जैसे उनको पता चला कि ये शब्द भेदी बाण भी चलाना जानते हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक बार उनको मारने से पहले इनका हुनर जो है उसको देखा जाए। तो पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने कहा कि हम आपका हुनर देखना चाहते हैं, आप शब्द भेदी बाण मतलब जहां से शब्द सुनाई देता है वहां पे आप बाण चला सकते हैं, तो ये हम आपका हुनर देखना चाहते हैं। अब जब उनका मित्र भी साथ में था तो देखिए क्या कहा उसने, मित्र ने क्या कहा, 4 बांस 24 4 बांस 24 गज, ठीक है।
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है। सुल्तान किसके लिए कहा है इन्होंने? मोहम्मद गौरी के लिए। ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही कैसा दृश्य रहा होगा उस समय। चंद्रबरदाई ने कहा 4 बांस 24 गज, जगह बताई है, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण मतलब 8 अंगुल के ऊपर, ता ऊपर, उसके ऊपर सुल्तान है। वो कहाँ बैठा है एग्जैक्ट जगह बता दी चंद्रबरदाई ने, और कहा मत चूके चौहान मतलब ये लास्ट चांस है, यहाँ पर मत चूकना। 17 बार तुमने इसको छोड़ दिया परंतु इस बार मत चूकना, क्योंकि ये हमारे क्या हाल कर देगा ये तुम सोच लो, ये कहा। और चौहान ने क्या किया, जो तीर था वह मार दिया डायरेक्ट सोच के, जबकि आंख नहीं थी। उसके बाद भी जो तीर चलाया तो डायरेक्ट किस पे गया? मोहम्मद गौरी पे। और मोहम्मद गौरी जो था उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने क्या किया, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को ही मार डाला, ताकि ये जो दूसरे लोग उनके साथ में उनको यातनाएं देते उसके बाद मारते, उससे बचने के लिए इन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया। तो देखिए कैसे सिचुएशन रही होगी उस समय, कैसे एक दोस्त ने अपने दोस्त के काम आया, उसके बाद दोनों मर मिटे। कहा जाता है कि ये खबर सुनने के बाद में जो संयोगिता थी उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो इनके अगर वीर और पराक्रम की बात की जाए, कला प्रेमी थे, क्या इनको नहीं आता था? बहुत ही ज़्यादा गुणवान थे। और इनके बारे में जब हम सुनते हैं, इनके पराक्रम के बारे में, इनकी वीरता के बारे में, तो एक गर्व महसूस होता है कि हम उस देश से हैं जहाँ पे जिस मिट्टी पे इतने वीर पराक्रमी लोग पैदा हुए। तो एक अपने आप ही प्राउड वाली फीलिंग जो है वो हमें आ जाती है। तो दोस्तों ये था सब कुछ किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। बहुत ही पराक्रमी राजा जो कि रहे का। अभी बाद में जो इनकी अस्थियां थी वो अफगानिस्तान में थी, और कहा जाता है कि उनके साथ में बहुत ही उनको यातनाएं दी जाती थी। मतलब उनकी समाधि जो बनी हुई थी वहाँ पे लोग जूते फेंक के जाते थे। फिर भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उनकी जो अस्थियां हैं उनको भारत में लाया जाएगा सम्मान से। तो ये जो कहानी है ये सारी पृथ्वीराज चौहान की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी ये इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे इतिहास के बारे में। बस यही सोचकर आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आपको सुन के अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।